मात्र 10 दिन में, मात्र 10 दिन में आपका सिलेक्शन कैसे होगा? मेरे साथ अगर आप जुड़े रहे तो मात्र मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ मैं, गारंटी, पूरी गारंटी है मेरी। 10 दिन में, 10 दिन में आपका सिलेक्शन कराने की गारंटी है, ठीक है? सिलेक्शन कराने की गारंटी है 10 दिन में। अगर आप 10 दिन मेरे साथ मेहनत कर ली तो 10 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो मेरी बात पूरी समझो, मैं क्या कहने वाला हूँ। यानी कि आपके जो आकृति बोलते हैं कुछ बच्चे, आकृति, कुछ बच्चे बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है? कुछ बच्चे बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। तो ये तीनों एक ही चीज होती हैं और इसका स्कोर काफी ज्यादा हार्ड होता है और काफी ज्यादा होता है। यानी कि 40 नंबर की आपके पेपर में पूछी जाती हैं और अगर आप मेरे साथ 10 दिन जुड़ गए तो 40 में 40 आप सही करके आओगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, मैं गारंटी लेता हूँ। जो बच्चा मेरे साथ लास्ट तक रहेगा, लास्ट तक जुड़ेगा, मात्र 10 दिन तक अगर आपने मेरी वीडियो देख ली, यही वीडियो जो मैं आपकी आकृति के लेके आऊंगा, तो वो बच्चा 40 में 40 स्कोर करेगा, चाहे कितना भी कमजोर छात्र हो। मैं उसको बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं उसको बताऊंगा मेहनत कैसे करनी है, मैं उसको ये बताऊंगा कि उसको पेपर कैसे सॉल्यूशन करना है। मात्र 10 दिन तक मेरे साथ जुड़े रहो। लेकिन उससे पहले यार एक मेरी थोड़ी सी शर्त है। एक मेरी शर्त क्या है? एक मेरी शर्त क्या है कि जो बच्चा मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़ाएगा, यानी एक बच्चा 100 सब्सक्राइबर बढ़ाएगा तो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर, 10,000, ठीक है? मेरे जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करा दो यार। जो बच्चा मेरे इतनी हेल्प करेगा यार, ज्यादा से ज्यादा, देखो आपकी तो बहुत छोटी सी, मतलब छोटी बात है आपके लिए, मैं आपके लिए गारंटी ले रहा हूँ 10 दिन में सिलेक्शन कराने की। तो आप मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करो। मेरा टारगेट है मात्र 30 दिन में, मात्र 30 दिन में मेरे 10 के सब्सक्राइबर होने चाहिए, 10 के सब्सक्राइबर होने चाहिए 30 दिन में। आपको करना क्या है कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने हाथ से फोन ले लेके उनसे सबसे सब्सक्राइब करा दो, ठीक है? तो आपको 10,000 सब्सक्राइबर कराने हैं बस मात्र 30 दिन में। अगर जो बच्चा मेरे साथ ये करेगा, मेरी हेल्प करेगा, यानी कि 10 दिन में, 10 मतलब 30 दिन में, 30 दिन में 10,000 सब्सक्राइब करवाएगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि मात्र 10 दिन में मैं उसका सिलेक्शन करा के दूंगा। और मैं उसको स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। स्पेशल ट्रेनिंग कैसी दूंगा? देखो, जो बच्चा मेरे लिए मेहनत करेगा मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, सीधी सी बात है ये, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, मैं उससे कॉल पे बात करूंगा, मैं उस पर व्हाट्सएप पे बात करूंगा, उसको समझाऊंगा पेपर कैसे अटेंड करना है। और जो बच्चा मेरा ऐसा हेल्प करना चाहता है वो मुझे कमेंट में बताए कि उसने मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए या 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, मैं उसके स्पेशल में बताऊंगा, उसके लिए पीडीएफ में भेजूंगा, पीडीएफ में भेजूंगा, जो आप उसके एग्जाम में आएंगे वही पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है? जो बच्चा मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाएगा या फिर 100 सब्सक्राइबर, एक बच्चा बढ़वाएगा, एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, एक बच्चे को 100 सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर बढ़वाएगा, अगर 100 सब्सक्राइबर बढ़ाएगा तो उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है? ट्रेनिंग दूंगा फ्री में, एक भी रुपया नहीं लूंगा। मैं उसको बताऊंगा पेपर कैसे सॉल्यूशन करते हैं, पेपर में बैठे कैसे, कैसे कहाँ पे, मैंने सारी की सारी मैं ट्रेनिंग दूंगा अपने हाथ से। जो बच्चा मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराएगा तो मैं उसको ट्रेनिंग तो दूंगा, ट्रेनिंग तो दूंगा, उसके साथ साथ उसको पीडीएफ भी फ्री दूंगा, पीडीएफ भी फ्री दूंगा, ठीक है? तो मैं उसकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन मुझे बताते जाना कि सर मैंने आपके इतने सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, इतने सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। व्हाट्सएप पे आपको नंबर नहीं पता तो मेरा नंबर है 9917987203, इसके थ्रू आप कॉल भी कर सकते हो। तो आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं 10 दिन में सिलेक्शन कैसे होगा। इससे पहले हम इसको साफ करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा मेन कहानी क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम इसको साफ करेंगे। मात्र यार 30 दिन के अंदर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, तो ये सोच लेना कि मैं आपके लिए इतनी पावरफुल वीडियो लेके आऊंगा कि जो बच्चा मेरी हेल्प करेगा, हर एक बच्चे को यार मेहनत करनी है, हर एक बच्चे को, जो बच्चा अपना सिलेक्शन चाहता है तो वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाए। मैं उसकी गारंटी लेता हूं, वो 80 में से 80 क्वेश्चन सही करके आएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। मैं उसको स्पेशल फोन पे बताऊंगा कैसे बात करनी है और कैसे आपको क्या करना है, वो सारी चीजें मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको। इस नंबर पे कॉल कर लेना, अगर किसी को दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो इस नंबर पे आपको कॉल करनी है, जिस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हो, अन्यथा व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी डाउट है वो कर सकते हो। देखो, आपकी जो रीजनिंग है, आपकी वो रीजनिंग है, रीजनिंग में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर मैं 10 दिन में खत्म कराने वाला हूँ। 10 चैप्टर 10 दिन में खत्म कराऊंगा। इसके पीडीएफ चाहिए तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर, जो बच्चा एक बच्चा 1000 सब्सक्राइबर करेगा मैं उसको पीडीएफ फ्री में दे दूंगा,
ठीक है, फ्री में दे दूंगा, नोट्स बना के दे दूंगा, नोट्स बना के दे दूंगा, ठीक है। जो बच्चा हेल्प करेगा मैं उसके लिए नोट्स बना के दूंगा। लेकिन 30 दिन के अंदर आप सब लोग मेहनत करोगे तो 30 दिन के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। आज हम क्लास फर्स्ट की बात करते हैं। क्लास फर्स्ट है ये हमारी। क्लास फर्स्ट में हम देखेंगे पहला चैप्टर क्या है, समानता। आज हम आपको बताएंगे समानता से आपके हर बार पेपर में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो एनालॉगी इसका नाम है। इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे सादृश्यता किसे कहते हैं, एनालॉगी किसको बोलते हैं। तो देखो, जो बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक आकृति का किसी दूसरी आकृति से किसी भी प्रकार से विद्यमान समानता को सादृश्यता कहते हैं। यानी कि कोई एक आकृति होगी और उसकी दूसरी आकृति से हमें देखनी है कि क्या अंतर है, क्या समानता है, उसी को हम सादृश्यता या एनालॉगी कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में सादृश्यता यह बताती है कि किन्हीं दो आकृतियों के बीच किस प्रकार की समानता है। और साधारण तरीके से देखो, दूसरी अगर हम भाषा में बोले तो यह बताती है कि किन्हीं दो आकृतियों के बीच किस प्रकार की समानता है। यानी कि देखो, आपने टी बना दिया और इस वाली आकृति में ऐसे टी बना दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि इनमें दोनों में क्या फर्क है। फर्क तो दिख रहा होगा ना, ये सीधी है और ये उल्टी है। उल्टी है तो सही बात है। अब देखो, इसमें फर्क क्या है बताइए, आप अपना लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, इसमें फर्क क्या है, क्या समानता है। तो ये समानता है वाटर। देखो, पानी वाली समानता है। अगर हम पानी में कोई चीज देखें, देखो हमने ऐसे करके टी लिखी है, अगर हम यहाँ पे पानी में देखें तो ये टी ऐसे करके दिखेगी। तो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग लगाना है कि पानी वाली समानता है, इसमें पानी वाले चित्र आएंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप कितने होते हैं, 3 होते हैं। अपने नोट्स बनाना, देखो सबसे पहले नोट्स कैसे बनाने हैं, आज आपको नोट्स में बनाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालना है, फिर एनालॉगी डालना है, उसके बाद सेम टू सेम इसको उतारना है और इसको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है डेली। जो बच्चा इसको डेली पढ़ेगा, जो मैंने लिखाया है इसको पूरा का पूरा को पढ़ेगा तो उसके समझ में आ जाएगा। तो इससे मोटा माटी आपको ये पता चल जाएगा कि सादृश्यता होती क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो देखो पानी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दर्पण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आकृति के आधार पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट, देखो टाइप कौन सा है, फर्स्ट। पहला टाइप का सवाल है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। यानी कि आपके दर्पण किसको बोलते हैं, मिरर। शीशा को बोलते हैं शीशा होता है, मिरर होता है, मिरर, ठीक है। मिरर भी होता है, शीशा भी होता है, दर्पण भी उसी को बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस किसकी करनी है भैया, मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस किसकी करनी है। ए से लेके जेड तक की आपको एबीसीडी लिखनी है। उनके सामने ऐसे करके मिरर लगाना है, मिरर लगा के ये बतानी है कि ये ए कैसी बनेगी। अब देखो, आपने वी ऐसे लिख दी, अब यहाँ पे मिरर लगा दिया कि नहीं। अब तो बी बताओ, बी कैसी दिखेगी, तो ऐसे करके बी ऐसी दिखेगी कि नहीं। अगर आपने एल बना दी ऐसे और यहाँ पे मिरर लगा दिया, ठीक है। अब बताओ एल कैसी दिखेगी, तो ऐसे करके ऐसे दिखेगी एल, ठीक है कि नहीं, ऐसे दिखेगी। तो आपको मेरी एक बात याद रखनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ए से लेके जो बच्चा जेड तक एबीसीडी बनाएगा मिरर लगा के, तो वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि सर मैंने पूरा काम किया जो होमवर्क आपने दिया था। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ए से लेके जेड तक बनाना है और 1 से लेके 10 तक गिनती लिखनी है, उनके सामने चित्र बना के। जैसे आपने 2 लिखा, अब यहाँ पे हम मिरर लगा दें, अब 2 कैसा लिखा जाएगा बताइए, तो 2 ऐसे करके ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। तो ऐसे ही आपको बनाना। देखो 3 कैसे लिखा जाता है, ऐसे, यहाँ पे मिरर लगाना, 3 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये ऐसे करके 1 से 10 तक गिनती लिखनी है और ए से जेड तक एबीसीडी लिखनी है। सो ही वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको मिलाना है कि आपके सही है या गलत है। बहुत सारे बच्चे गलत भी करेंगे, बहुत सारे बच्चे सही भी करेंगे। चलो हम दर्पण प्रतिबिंब टाइप फर्स्ट पे देखते हैं। अब आपको डालना है, अपने नोट्स में लिखना है टाइप फर्स्ट, आपको फेयर बनानी है, फेयर में लिखना है टाइप फर्स्ट में लिखना है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब देखेंगे, देखो किसी भी प्रश्न आकृति के जोड़े में एक आकृति दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो सकती है। बात तो सही है, दर्पण प्रतिबिंब हो सकती है दूसरे का, तथा दर्पण प्रतिबिंब के अध्याय में यह बताया जा चुका है कि दर्पण में बाएं का भाग दाएं तथा दाएं का भाग बाएं। बस यही याद रखना है, बस यही हमारी ट्रिक थी। क्या थी, यही हमारी ट्रिक थी। देखो हमारा, देखो ये किधर को है, मो इसका किधर को, देखो ये किधर को है, तो बताया ना, ये सीधे हाथ की तरफ है। तो अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ हो जाएगा। यानी यही तो लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बाएं भाग, देखो बाएं भाग का दाएं भाग,
ठीक है, और दाएं का क्या हो जाता है, दाएं का हो जाता है बाएं। बस ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, आपकी आकृति हो जाएंगी। अब देखते हैं उदाहरण, कुछ उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं। ऐसे ही सेम टू सेम आपको लिखना है आपकी फेयर में, ठीक है। क्लास एक है, ऐसी क्लास 10 आएगी और 10 क्लास में पूरी खत्म हो जाएगी, और आपके पेपर में भी 10 ही क्लास से आता है क्वेश्चन। मैं जो 10 चैप्टर कराऊंगा उन्हीं से प्रश्न आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। लेकिन यार मेरी एक बात याद रखना, 10 के सब्सक्राइबर कराने हैं आपको मात्र 30 दिन में। 30 दिन में सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इधर उधर शेयर कर दो, अपने हाथ से ले लेकर फोन को सब्सक्राइब बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, ज्यादा से ज्यादा 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़वा दो यार। मैं आपके लिए फ्री क्लास लेके आऊंगा, और ज्यादा जो भी बच्चे 8 में 6 में 7 में कितने में भी पढ़ रहे हैं पूरी क्लास फ्री दूंगा, ठीक है। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आंसर बताना है, देखो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है तो ऐसा ही का ऐसा ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे मिरर लगा दिया, अब कैसा बनेगा, तो देखो ये बाहर को निकला हुआ है तो ये भी यहाँ पे बाहर को निकला होगा। अब हम 4 ऑप्शन चेक करेंगे, मात्र 4 ऑप्शन। देखो ये लेटा हुआ है, आंसर नहीं है, ये लेटा हुआ आंसर नहीं है, ये अंदर की ओर है, आंसर नहीं है, कौन बचा, ये बचा, यही आंसर है कि नहीं। आप देख सकते हो सेम टू सेम इसके जैसा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बच्चे समझे बहुत अच्छी बात है यार, आप अपने नोट्स बना लो। एक बार समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से समझो, तिबारा से समझो, मैं पूरा समझा के मानूंगा, ठीक है। अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मोटा माटी आपको समझाता हूँ। दूसरा देखो टाइप कौन सा है, टाइप कौन सा है, दूसरी टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। अब जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न आते हैं, वो कैसे आते हैं। मान लो देखो आपने लिखा ए लिखा, अगर हम पानी, देखो पानी हमेशा नीचे ही होता है, ठीक है, नीचे होता है। अगर हम पानी में ए को देखें तो ए कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी कि नहीं, सही बात है कि नहीं। अगर आपने बी लिखा, चलो अच्छी बात है, यहाँ पे आपने शीशा लगा दिया, इस बी को देखेंगे तो बी कैसी दिखेगी, ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। अगर आपने एल लिखा और यहाँ पे शीशा वो पानी लगा देंगे, पानी में देखेंगे तो एल का आपको ऐसी दिखेगी। तो आपको बस यही याद रखना है, और इसमें भी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, ए से लेकर ए से जेड तक आपको ABCD लिखनी है, और क्या लगा के पानी में वाटर में लिखनी है, ठीक है। और 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है, वो भी वाटर में ही लिखनी है। तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हुई। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। चलो हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, प्रश्न चिन्ह के आधार पर उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति आएगी। अब देखो ये चीज है, अब देखो ये अगर हम एस ऐसे लिखी है, अगर हम इसको नीचे रख के देखें तो ये सेम टू सेम ऐसे रखी दिखेगी, ठीक है, ऐसे लिखी दिखेगी। ये यहाँ से मिटल जाएगा, ऐसे करके सीधा है ये, ठीक है, ऐसी लिखी दिखेगी। अब देखो आपको पास ये दिख रहा है और ये एरो नीचे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पानी में देखेंगे तो एरो नीचे दिखेगा और ऊपर त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको देखो नीचे की ओर मुंह करके है तो ऊपर की ओर मुंह करके होगा, ऊपर की ओर मुंह करके इसमें नहीं है। सबसे पहले ये देखना है कि गलत कौन सा है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये नीचे को, ये सेम टू सेम है तो ये तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। अब देखो ये तीर का मुंह किधर को है, नीचे को, और ये कहां पे जा रहा है, ऊपर को, ये भी नहीं है। तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा। आप बताओ कि किस बच्चे को समझ में नहीं आया ये वाटर वाला। तो देखो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देखो 2 तरीके क्वेश्चन नहीं आते, 3 तरीके के आते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि दर्पण प्रतिबिंब आता है, और सेकंड कौन सा आता है बताइए बच्चों, सेकंड आता है जल प्रतिबिंब। तो मैंने जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बताया। अब उसके आधार पर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा आता है, आकार के आधार पर, यानी कि टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में आते हैं कौन से, आकार के आधार पर प्रश्न। जो बच्चा आकार के आधार पर प्रश्न देखेगा उसके पूरे कभी गलत नहीं होंगे, पूरे सवाल लगा देगा। मैं आपको गारंटी लेता हूं यार, 40 में 40 स्कोर करा दूंगा। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं उनके 40 में 40 करा के दूंगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना, ये क्लास फर्स्ट है, ठीक है। 10 क्लास आएंगी, 10 क्लास में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंतर्गत आकृतियों के आकार में परिवर्तन होता है। इसके क्या, आकृतियों के आकार में परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है। चलो उदाहरण की बात करते हैं। प्रश्न देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति में कौन सी आकृति आएगी, बताइए कौन सी आएगी। तो देखो कुछ बच्चे देख रहे हैं, देखो आकृति कौन सी आएगी। देखो ये गोला दिख रहा है, नीचे जाके क्या हुआ, बड़ा हुआ। अब देखो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, कैसा है बताइए, बताइए त्रिभुज कैसा है, बताओ त्रिभुज कैसा है, बड़ा है। तो नीचे जाके कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, और छोटा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा। तो देखो ये हो जाएगा बड़ा। देखो बड़ा कैसे होगा, देखो ऐसे करके बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके बड़ा हो जाएगा, और त्रिभुज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे करके त्रिभुज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बताइए कौन सी आकृति है ये वाली, देखो पंचभुज है, बड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, बड़ा हो जाएगा। तो देखो पंचभुज इसमें नहीं है क्योंकि ये देखो ये वर्ग है, ये 4 भुजा वाला वर्ग है। ये पंचभुज छोटा है, ये नहीं हो सकता। ये पंचभुज बड़ा तो है लेकिन उस ऊपर एक गोला है, लेकिन हमें कैसा चाहिए, त्रिभुज चाहिए, तो ये भी नहीं है। बचा कौन सा, सी। मैंने आपसे एक चीज बोली है कि आपको जो गलत क्वेश्चन है उसी को हटा देना है, गलत ऑप्शन है उसी को हटा देना है। जो बच्चा गलत ऑप्शन को पहले हटाएगा वो सही क्वेश्चन जरूर पाएगा। जो बच्चा गलत क्वेश्चन को पहले हटाएगा सही क्वेश्चन जरूर पाएगा, ठीक है। उसका गलत जो आंसर है वो कभी गलत नहीं होगा। अब देखो फर्स्ट जो टाइप है हमारा दर्पण प्रतिबिंब, इस पे कुछ प्रश्न पर प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आपको कमर घस लेनी है और प्रैक्टिस में ये बताना है कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करा रहा हूं, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। अब बताओ बी है, मैंने आपको क्या बोला था, ए से लेकर ए टू जेड तक आपको एबीसीडी लिखनी है। अगर आपने वो वाला काम कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखो एबीसीडी से ही क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, हर एक बार पूछे जाते, 4 क्वेश्चन आएंगे इस वाले चैप्टर से। जो मैंने कराया है उसमें 4 क्वेश्चन 101%, 110% मैं गारंटी लेता हूँ वो पूछे जाएंगे आपसे। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा पूछा जाता है, वाटर प्रतिबिंब हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें से कौन सा आंसर आएगा, बताइए। तो देखो ई ऐसे बनती है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे ये शीशा लगा दें तो ई कैसे बनेगी, ई ऐसे बनेगी कि नहीं। अब दोनों का मुंह आमने सामने हुआ। अब देखो इन दोनों का मुंह अपोजिट है तो ये आंसर नहीं है। इन दोनों का मुंह एक ही तरफ है, आंसर नहीं है। इन दोनों का मुंह एक ही तरफ है, आंसर नहीं है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बचा। सही है कि नहीं। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसका आंसर कभी गलत नहीं होगा। जो मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेगा मात्र 10 दिन में, मात्र 10 दिन, जो मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेगा, 10 दिन मेरी वीडियो देखेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो मेरे 10 के सब्सक्राइबर करेगा, 10 के सब्सक्राइबर करेगा, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा उसको बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा उसको ट्रेनिंग दूंगा। वो बच्चा जो मेरे साथ ट्रेनिंग लेगा, वो मेरे साथ पीडीएफ शेयर करेगा, मेरे साथ सारी चीज करेगा, उसका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी नहीं रोक पाएगा उसका सिलेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित देखेंगे। क्या पे, दर्पण पर आधारित टाइप हमारे फर्स्ट वाला देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस का। अब बताइए, देखो ऐसे अगर तीर हो, यहाँ पे शीशा लगा दें तो तीर ऐसे हो जाएगा कि नहीं, इसी के तरीके से हो जाएगा। इधर को मुंह है, देखो उसमें क्या है, राइट है, ये राइट की तरफ है, तो देखो राइट और लेफ्ट, देखो दर्पण में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट, और लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट। ये बात याद रखनी है बस। अगर जो ट्रिक इसको सीख गया, ये वाली ट्रिक सीख गया, उसका सही हो जाएगा। अब ये क्या है, राइट, ये क्या हो गया, लेफ्ट, ये क्या है, राइट, और ये कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। जब लेफ्ट हो जाएगा तो ये कैसा है, राइट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इधर के मुंह है, बात तो सही है, लेकिन इसके जैसा हमें छांटना, इसके जैसा हमें, देखो ये तो नहीं दिख रहा, देखो पीछे कुछ है, इसके पीछे कुछ है, नहीं है, तो ये इसके पीछे क्या कर रहा है, ये देखो कुछ पीछे है, ये आंसर नहीं हो सकता। देखो ये इसके यहाँ पे कुछ निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ, तो इसमें निकला हुआ, बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बच्चा, यही आंसर है, ठीक है। यही आंसर है, सेम टू सेम यही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग है तो बताइए कि ये क्वेश्चन किस वाले चैप्टर का है, ये बताओ किस वाले चैप्टर का है। तो ये है वाटर, पानी वाला क्वेश्चन है, पानी वाला डांस मत समझ ना, पानी वाला क्वेश्चन है ये। अब देखो एम कैसे बनती है बेटा, ऐसे। अगर हम इसको पानी में देखेंगे तो कैसे हो जाएगी बेटा, बताना, तो हो जाएगी ऐसे, सही है कि नहीं। अब बताइए आर हमें कैसी दिखती है बेटा, ऐसे। जब भी हम पानी में देखेंगे तो आर कैसी दिखेगी बेटा, ऐसे। तो कौन सा आंसर होगा, चुपचाप रहना। जो बच्चे ने आंसर लगा दिया बिल्कुल राइट है उनका आंसर। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता, तो फिर क्या कर रहा है ये ऑप्शन नंबर डी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखो लकीर की सीध पे हम लकीर करेंगे ऐसे, अब देखो इसकी सीध पे ये करेंगे ऐसे, इसकी सीध पे ये करेंगे ऐसे। बताओ कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। अब बताओ कौन से बच्चे पे ये सवाल नहीं आ रहे, कौन से बच्चे के ये चैप्टर समझ में नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना अभी। जो बच्चे वीडियो को देख के लाइक नहीं करते ना, उनके देखना क्या होगा, उनका तो भगवान ही मालिक है यार, नवोदय में क्या होगा। क्योंकि आप चीटिंग कर जाते हो, यहीं पे चीटिंग कर रहे हो तो पेपर में तो अपने आप ही चीटिंग हो जाएगी, बताना। इसमें बताओ मैंने क्या बोला था अभी, ये किधर को हुआ है, राइट को है कि नहीं। तो इधर से क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। देखो राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है। ऐसे ही इसको देखेंगे, ये किधर को है, राइट को, इधर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट देखना कौन से में है, देखो ये राइट है,
ये भी राइट है। अब ये दोनों लेफ्ट है, लेकिन इसमें 2 गोले हैं, इसमें 2 गोले हैं, यही आंसर होगा। इसमें 2 गोले है ही नहीं तो ये आंसर है ही नहीं। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ऐसे करके ये हो जाएगा, ऐसे करके कुछ है, ये ऐसे आकृति बना लेना। मेरी आर्ट बहुत खराब है, ठीक है, ऐसे आकृति बना लेना, ऐसे कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अब बताओ कौन से बच्चे के समझ में नहीं आ रही। अब इसको बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था कि बेटा 1 से लेकर 10 तक गिनती करनी है, और वो भी कैसे? दर्पण के साथ, और किसके साथ? वाटर, पानी के साथ। तो आपने अगर गिनती कर ली है तो ये गिनती देखो, ये इधर को मुंह किधर को है? लेफ्ट को है, तो इससे मुंह किधर को हो जाएगा? राइट को हो जाएगा। इसका मुंह राइट को है, नहीं है, लेटा हुआ है। इसका मुंह राइट को है, ये तो सेम है इसके जैसा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये 6 बना दिया, ये 6 बना दिया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो इसकी जो आकृति होगी वो बेटा ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो बच्चा दर्पण वाले प्रतिबिंब सीख गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखेंगे जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जो दर्पण वाले प्रतिबिंब सीख गया, बहुत अच्छी बात है। आप सीखेंगे जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब की क्या करने वाले हम? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। उससे पहले वीडियो को इधर उधर शेयर कर दो, अपने रिश्तेदारों पे फोन करके बोल दो कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओगे तो मैं आपके लिए पीडीएफ, नोट्स, ट्रेनिंग, ब्रेनिंग सारी चीजें दे दूंगा आपको। यार मेरे लिए दिल खुला हुआ है, सारी की सारी मैं आपके जो भी डाउट हैं, जो भी दिक्कत है, पूरी कर दूंगा। कोई भी जरूरत नहीं है आपको कहीं भी पढ़ने की। ठीक है, इसी से पढ़ो। ठीक है, फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसा किसी से नहीं ले रहा। बस सब्सक्राइबर तो करवा सकते हो आप, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, मैं इधर फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये कौन सा है? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था, अगर ए बना हुआ है तो जल, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए ऐसे ही दिखेगी, दिखेगी कि नहीं? अब देखो ये तीर बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे गोला लगा हुआ है। अगर हम पानी में देखेंगे तो ये गोला लगा हुआ होगा, तीर ऐसे बना हुआ होगा, है कि नहीं? देखो इसके जैसा सेम टू सेम ये है। क्या है? सेम टू सेम है। तो इसका बताइए बेटा क्या होगा? इसका बताइए बेटा क्या होगा? तो हम आपको बताएंगे बेटा होगा क्या, कि जब भी हम यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो ये होगा ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब बताइए, देखो इसमें दोनों तरफ क्या है? नुकीला है, आंसर नहीं है। ये दोनों तरफ क्या है? खुला हुआ है, आंसर नहीं है। ये देखो इसके जैसा सेम है, तो ये आंसर नहीं है। और बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? 4 ऑप्शन में से उन ऑप्शन को हटा दो जो है ही नहीं, उन पे कट्टा का चिन्ह लगा दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गलत का चिन्ह लगा दो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कौन सा है इसमें आंसर? बताओ, बताओ बेटा बताओ। तो मैंने क्या बोला था? यहाँ पे अगर हम दर्पण लगाएं, वो वाटर लगाएंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा गोला, फिर उसके बाद छोटा गोला। तो देखो ये गोला लेटा हुआ, ये लेटा हुआ, क्योंकि हमें तो खड़े चाहिए, ये खड़ा हुआ तो है, लेकिन सेम टू सेम इसके जैसा है। ये आंसर नहीं है, यही बचा, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मजा आ रहा है, कमेंट भी कर रहे हैं धाकड़ तरीके से। जो बच्चा कमेंट करेगा, एंजॉय के साथ पढ़ेगा, वो कभी भूल नहीं पाएगा, कभी नहीं भूलेगा यार, याद रखना। अब बताइए इसमें क्या आंसर होगा? बताइए इसमें क्या आंसर होगा? तो देखो इसके जैसा ये है, इसके जैसा कौन सा है ये बताना है आपको, ये बताना है। जब भी हम यहाँ पे पानी लगाएंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो हमारा बस 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 हो गया काम, आंसर नंबर ए आ गया। ये लिटा हुआ है, हो नहीं सकता, ये लिटा हुआ हो नहीं सकता, ये इसके जैसा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तो वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला ओ हो टाइप 3। अब टाइप 3 के प्रैक्टिस करेंगे, टाइप 3 की प्रैक्टिस करने वाले हैं, टाइप 3 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो 3 तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ से 4 क्वेश्चन 101% आएंगे। वीडियो को पूरी देखो, वीडियो को पूरी देखोगे, बार बार रिपीट करके देखोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने एक बार देख ली तो भूल जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आकार के आधार पर देखेंगे। आकार, आकार क्या होता है? उसकी शेप होती है, शेप, यानी कि इसके आकार कैसा है? एस, एस है, आकार का सर्पिल आकार है, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अब देखो ये वाली आकृति कहाँ पहुंच गई? बाहर आ गई, बड़ी हो गई, और नीचे वाली छोटी अंदर पहुंच गई। बात सही है कि नहीं? अब नीचे वाली कहाँ पहुंचेगी? अंदर पहुंचेगी। अब अंदर 4 ऑप्शन में देख लो किस में है। छोटी वाली आकृति, नीचे वाली, गोला है ना, अंदर होना चाहिए। अब गोला इसमें है नहीं है, इसमें गोला है नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं यार? आंसर हो ही नहीं सकते। बस ये देखो हमने 2 तो वैसे ही हटा दिए। बात सही है कि नहीं? अब देखो ये बॉक्स कहाँ पहुंच जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे करके बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। अब बताइए कि जब ये होगा तो इसमें से आंसर भी कौन सा होगा, ये बताना है। आंसर बताइए कौन सा होगा,
आंसर बताइए कौन सा होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज को ऐसे करके बड़ा बना देंगे, लेकिन त्रिभुज तो होगा ही नहीं गुरु, क्योंकि देखो अंदर वाला यहाँ पे था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। जो बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को उसको मजा आ जाएगा। ठीक है, बताओ, जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा मजा आ जाएगा। ये वाली आकृति छोटी थी, यहाँ पे कैसी हुई, बड़ी हुई। ये आकृति छोटी थी, यहाँ पे आके बड़ी हुई। अब क्या करेंगे, ये गोला छोटा है, यहाँ पे आके कैसा होगा, बड़ा होगा जी, बड़ा होगा। सही है कि नहीं। अब ये गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया ऊपर। अब देखो ये जोड़ का चिन्ह है, ये पहुंच जाएगा ऊपर। सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह नहीं है। अब ये दोनों हो सकते हैं कि नहीं। अगर बीच में हमारा गोला है, यहाँ पे गोला नहीं है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बचा, यही हमारा राइट आंसर है। कौन बच्चा राइट आंसर पहचान गया, कौन बच्चा राइट आंसर पहचान गया, हमें कमेंट में जरूर बताना। आगे देखते हैं क्या होता है। अब बताइए, देखो ये बॉक्स छोटा था और ये कैसा हुआ, बड़ा हुआ। ये बॉक्स छोटा था, कैसा हुआ, बड़ा हुआ। अब ये गोला छोटा है, क्या होगा भाई, बड़ा होगा। बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब होगा बड़ा, गोला होगा बड़ा। अब ये गोला हुआ बड़ा, तो यहाँ से काटेंगे इसको, पूरा कट जाएगा। अब ये गोला तो कटा हुआ नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। ये गोला कटा हुआ नहीं है, आंसर नहीं है। ये गोला कटा हुआ अंदर की ओर है, लेकिन ये गोला है छोटा, हमारा गोला होगा बड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन बच्चा नहीं समझ पाया वो हमें कमेंट में बताए। पहले चैप्टर है ये मेरा, इसको अपनी नोटबुक में लिखो। अब अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। जो बच्चा समझ पाया वही विजेता बन पाया। ठीक है, अब बताइए, अब बताओ, ये देखो त्रिभुज है भाई, त्रिभुज है, नीचे जाके रंगा हुआ त्रिभुज है। अरे यार ये तो गजब हुआ। अब ये गोला है भाई, गोला है, नीचे कैसा होगा, गोला है। देखो ये गोला है, देखो यहाँ पे ये त्रिभुज था, ये देखो त्रिभुज, बाहर वाला त्रिभुज था, अंदर जाके रंगा हुआ है कि नहीं। अब ये बाहर वाला गोला था, अंदर जाके रंगा हुआ। गोला बस इसी में रंग रहा है और किसी में नहीं रंग रहा है। देख लो, नहीं देख लो। ठीक है, ये बाहर वाला गोला रंगेगा, ये बाहर वाला ये यहाँ पर रंगा हुआ है, तो यहाँ भी रंगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड में पहचान जाओगे यार, 1 सेकंड में मेरे साथ डटे रहोगे तो। अब बताइए इसमें क्या होगा, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी बहुत बचे हैं क्वेश्चन। रुको 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 जरा, सबर करो, सरब नहीं, समर नहीं, शर्म नहीं, कुछ भी नहीं, सबर करो बस। होमवर्क के लिए मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूं, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। थोड़ा मैंने हार्ड क्वेश्चन डाला है, हार्ड। जो बच्चा हार्ड क्वेश्चन से लड़ेगा वही फौलादी कहलाएगा, वही बड़ा होकर सोल्जर बनेगा, वही फौजी बनेगा, वही एयरफोर्स में लगेगा, आर्मी में लगेगा, वही फौजी बनेगा, वही पुलिस वाला बनेगा। आगे चलते हैं भाई, इसको बताओ, इसको बताओ, कौन बच्चा बताएगा, बताइए। अब देखो हाथ में क्या पहनते हैं बेटा, ग्लिप्स पहनते हैं। पैर में क्या पहनते हैं बेटा, मोजा पहनते हैं, जुर्राब पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पहनते हैं। ठीक है कि नहीं, बात समझे कि नहीं। जो बच्चा समझा वही सिकंदर कहलाया। अब देखो हाथ में क्या पहनते हैं, हाथ में ग्लिप्स पहनते हैं। पैर में क्या पहनते हैं, पैर के मोजे पहनते हैं। तो ये ही मोजे हैं, यही आंसर है कि नहीं। ये है आकृति के आधार पर, समानता के आधार पर प्रश्न। अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लकड़ी जैसी शेप किसकी है भाई, बल्ले की है। लकड़ी जैसी शेप किसकी है, बल्ले की है। ड्रम जैसी शेप किसकी है भाई, गिलास की है। ऑप्शन नंबर ए। इसके जैसा देखो शेप ऐसे है, ऐसे है, तो ये भी तो देखो ऐसे है और ऐसे है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गोला है, ये चारपाई है, ये बैग है, ऑप्शन नंबर ए है। देखो देखो इसकी शेप देखनी है, इसकी शेप कैसी है, बल्ले की जैसी है। इसकी शेप कैसी है, ये ऐसी है। ये थोड़ा हार्ड था, हार्ड क्वेश्चन था, इसको नोट करना है, इस क्वेश्चन को समझना है और अपने जहन में उतार लेना। ये पक्का पूछा जाता है पेपर में, इसी वजह से मैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। चैप्टर खत्म होने वाला है, ये मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अब पहला मैंने चैप्टर करा दिया, क्वेश्चन नहीं, पहला चैप्टर करा दिया। अब बताइए, अब बैट से किसको खेलते हैं, बॉल को। बैट से किसको खेलते हैं, बॉल को। बैट से किसको खेलते हैं, बॉल को। अब आप बताइए चिड़िया को किसको खेलते हैं, चिड़िया को बल्ले से खेलते हैं। चिड़िया को बल्ले 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 बल्ले, सावा सावा, आपका आंसर आया भी। बल्ले बल्ले, सावा सावा, आपका आंसर आया भी। अब आप बताइए इसमें क्या दिक्कत थी। जो बच्चा नया होगा वो भी कर देगा, जो बच्चा पुराना होगा वो भी कर देगा। मैंने गारंटी ली है, मैं 40 में 40 स्कोर करा के दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहना भाई, जुड़े रहना। जो बच्चा जुड़ेगा उसी को मैं सिलेक्शन करा के दूंगा। सब्सक्राइब बढ़ाओ बस यार, टेंशन फ्री रहो। अब देखो फिर वही क्वेश्चन आया,
फिर वही क्वेश्चन आया, इसका आंसर हमें कमेंट में कौन दे पाया, बस हमें यही चेक करना है, कमेंट में हमें इसका आंसर देना है। कमेंट में आंसर देगा जो बच्चा, वही फौलादी कहलाएगा, वही जवान कहलाएगा, वही फौजी कहलाएगा। ठीक है, बताइए जो फौलादी क्यों बनना चाहता है वो कमेंट में हमें इसका आंसर बताए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ये क्लास फर्स्ट है, ये क्लास क्या है, फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट थी हमारी। ऐसी करके 9 क्लास और आएंगी, तो 10 क्लास 10 दिन, 10 क्लास 10 दिन, 40 में 40 स्कोर दूंगा मैं, लेकिन तभी दूंगा जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये भी आपको वादा पूरा करना है, मेरा वादा। अगर आप इसके लिए खड़े नहीं उतरे तो ये सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा यार, आपके माँ बाप का सपना टूट जाएगा, सारी चीजें मतलब इधर उधर बिखर जाएगी। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका दोस्त विपिन बघेल।